नमस्कार छात्रों, ज्ञानवती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट का हिंदी, और उसमें आपको पढ़ा रहे थे मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया कैकेयी अनुताप। कैकेयी अनुताप में हमने कुछ पार्ट आपको पढ़ा दिए थे, उसका दूसरा पार्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखेंगे, आप पेन, किताब, कॉपी लेकर के आप बैठ जाइए और व्याख्या को समझते चलिए, लिखते चलिए। तो हमने जो आपको पढ़ाया था, यहां तक हमने पढ़ाया था उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी और सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। अब यहां से आगे स्टार्ट हो रहा है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। यानी जो कैकेयी है वो पश्चाताप कर रही, पश्चाताप करते हुए वो ये कह रही हैं कि जो दासी मंथरा थी वो मेरा क्या कर सकती थी, वो तो एक दासी थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरे मन पर खुद ही विश्वास नहीं था, जो मैं उसके बहकावे में आ गई। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आगे बता रही है कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जो कैकेयी है वो अपने मन को संबोधित करते हुए कह रही है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित जो मन है, वो बता रहे कि घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे, इसलिए तू ही अब इसमें जल, यहां लिखा है जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। तेरे अंदर धैर्य नहीं था और घर में आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे, इसलिए अब तू सबसे पहले उसमें खुद जल। आगे वो क्या कह रही है, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, मेरे अंदर केवल ईर्ष्या और द्वेष वाले ही भाव थे। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, और इसमें मन में कोई दूसरा भाव नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। बता रहे कि वत्सलता का क्या कोई मोल नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। भाई मैंने जो किया वो पुत्र के प्रेम में आकर, अपने पुत्र के लिए वत्सल भाव में आकर के किया, तो क्या उस वत्सल भाव का कोई भी अर्थ नहीं है किसी के लिए। आगे बता रही, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, यानी मेरा जो बेटा है आज भी मुझसे पराया हो गया है, जबकि मैंने ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही किया था। आगे लिखा है कि थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कुछ जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही है कि अब चाहे तीन लोक के लोग मुझ पर थूके, हमको बुरा भला कहें, जिसके मन में जो आए वो मुझे कहे, क्योंकि जब समय आता है तो कोई कहने से चूकता नहीं है। तो वो जो भी तीनों लोग के लोग मुझे जो भी कहें, लेकिन आगे लिखा, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। लेकिन वो कह रही, हे राम तुमसे मेरी सिर्फ एक प्रार्थना है कि मुझसे भरत का मातृत्व भाव, मातृत्व का जो पद है, माता का जो पद है, वो मुझसे छीना ना जाए। सिर्फ मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ। आगे कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले। यानी अभी तक मनुष्य ये कहते आते थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। यानी पुत्र कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन माता का जो स्नेह है पुत्र के प्रति वो कभी कम नहीं हो सकता है। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन कैकेयी कह रहे कि आज के बाद लोग इसका उल्टा कहना शुरू करेंगे कि मतलब माता भले ही कुमाता हो जाए, लेकिन पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता है। अब लोग उल्टा कहेंगे। आगे है, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। पता नहीं, मैंने भरत का केवल ऊपरी बनावटी शरीर केवल देखा था, इसके हृदय में इतनी दृढ़ता है, इतनी गंभीरता, इसको मैं कभी समझ नहीं पाई। केवल इसके बाहरी शरीर की मृदुल यानी कोमलता को ही मैंने देखा था। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही
तो हाय आज यह बाधा। परमार्थ ना देखा, मैंने दूसरे की भलाई नहीं सोची। यानी हे राम, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मैंने तुम्हारी भलाई नहीं सोची है। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, यानी मैंने सिर्फ स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण ऐसा कदम मैंने उठा लिया है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और यही कारण है कि मेरे सामने इतना बड़ा बाधा, इतना बड़ा संकट आज आकर के खड़ा हो गया है कि मेरा अपना जो पुत्र है वो भी मुझसे अलग हो रहा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब वो कैकेयी कह रहे कि अब युगों युगों तक ये कहानी बताई जाएगी कि रघुकुल में कैकेयी नाम की एक अभागिन रानी हुई थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यानी कि हम जन्म जन्मांतरों तक, वो बता रहे कि मैं जन्म जन्मांतर तक मैं इस बात को सुनती रहूंगी, यही मेरा दंड है, मुझे दंड मिला है कि मतलब मैं जन्म जन्मांतर तक इस बात को मैं सुनती रहूंगी कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यानी उस कैकेयी रानी पर धिक्कार है जिसे स्वार्थ ने पूरी तरीके से घेर लिया था, यानी जो स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का बुरा कर दिया था जिसने। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। यानी राम ने जब कैकेयी की इस प्रकार के बात को सुना तो उन्होंने ये कहा कि 100 बार धन्य, यानी ऐसी माँ 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। और पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और श्री राम के साथ मिलकर सभा के जितने लोग हैं उन लोगों ने एक साथ एक स्वर में कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, यानी वो माँ 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे बेटे को जन्म दिया है। तो आगे देखेंगे क्या लिखा है। हाँ, लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। यानी कि जो कैकेयी है वो बता रही है कि आज क्या है, मैंने जो है इसी के कारण, यानी जो हमने जो कर्म किया है उस कर्म के कारण ही ये कुयस यानी अपयस हमने कमाया है। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, यानी हमारा जो बेटा है उस बेटे को मैंने आज खो दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और यहाँ पर मैंने एक अपयस ही कमाया है, यश नहीं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। यानी स्वर्ग के सारे सुख मैंने भरत पर न्यौछावर कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारा भी अधिकार छीन लिया था, वो भी अपने पुत्र भरत के लिए। पर वही आज यह दीन हुए रोता है, लेकिन वो बता रही है कि वही बेटा आज एक दीन अबला हो करके और रोता हुआ दिखाई दे रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य सा होता, जैसे एक हरिण का मतलब होता है हिरन, जैसे हिरन का बच्चा हो और वो पकड़ गया हो और वो एकदम संकित होकर के इधर उधर देख रहा हो, कांप रहा हो डर के मारे, तो उसी प्रकार से भयभीत और संकित हुआ हमारा जो पुत्र है वो आज नजर आ रहा है। श्रीखंड आज अंकार चंड है मेरा। श्रीखंड यानी चंदन के समान शांत रहने वाला हमारा जो पुत्र है वो आज अंगार बना हुआ है, आग का गोला नजर आ रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब वो बता रही है कि मतलब तो इससे बढ़ करके मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है। अब तुम ही बता दो कि मतलब मेरे लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। आगे क्या लिखा है इन्होंने, पटके मैंने पदपाड़ मोह के नद में। पद पैर पाड़ हाथ, यानी मैंने अपने हाथ और पैर जो है वो मोह रूपी नदी में पटके, अर्थात कहने का मतलब ये है कि मोह में आकर के ही मैंने भरत को राजगद्दी दिलाने का प्रयास किया, और ये हमारे लिए हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आगे लिखा है, हाँ जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, यानी सपने और घमंड में आकर के, नशे में आकर के लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो
तब भी, यानी मैंने जो पाप किया है, जो हमने काम किया है, वो बता रही कि उसके लिए बड़ा सा बड़ा दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर उस दंड से मैं किसी भी प्रकार से डरती नहीं, भयभीत नहीं हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे प्रति कोई थोड़ा सा भी दया दिखाए। हाँ, दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा वैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा। यानी वो बता रहे कि अगर कोई मेरे प्रति दया दिखाता है, तो दया और करुणा दिखाता है, तो वो मेरे लिए घृणा के समान कष्टकारी होगा। अगर कोई मेरे लिए लिखा कि हाँ, दया हंत व घृणा आहा व करुणा, यानी दया और करुणा दिखाता तो हमारे लिए वो घृणा जैसा होगा। आज वो बता रही कि वैतरणी सी है आज जहानी वरुणा, यानी आज मेरे लिए जो गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां हैं, गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां, वो भी नरक की वैतरणी के समान भयानक और घृणित नजर आ रही हैं, यानी मुझे नरक के समान दिखाई दे रही हैं। सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। वो बता रहे कि आप सभी लोग सुन लें कि अगर मुझे पूरे जीवन के लिए आजीवन नरक का दंड मिल जाए तो उसे मैं सहन कर लूंगी, खुशी खुशी उसे मैं स्वीकार कर लूंगी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अगर मुझे दया करके मुझे स्वर्ग भी दिया जाए तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा पाप होगा। इसलिए मैं नरक का दंड भोगने के लिए भी तैयार हूं। बता रही मैंने जीवन में जो अपराध किया है, लिखा हुआ, हाँ, जो मैंने जीवन में अपराध किया है उस अपराध का दंड, यानी उसके लिए दंड ही सर्वश्रेष्ठ है, उसमें दया की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे वो क्या कह रही है, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। वो बता रहे कि मैंने, चूंकि ऐसा माना जाता है कि कैकेयी को श्री राम से बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था, तो वो बता रही हैं कि हे पुत्र, मैंने अपने हृदय में एक पाप और कठोर उपाय लेकर के इसी भरत के लिए तुम्हें मैंने वनवास तक भेज दिया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनोगे सब क्यों। बता रहे कि हे बेटा, तुम अब नाराज ना हो, तुम्हारे मन में जो हमारे प्रति या भरत के प्रति जो मलिनता है उसको आप खत्म करें और आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। मुझसे इस प्रकार से ना रूठें, क्योंकि वो बता रहे कि मैं पश्चाताप के आग में जल करके जो मेरा हृदय है वो पूरी तरीके से पवित्र हो गया है। फिर वो बता रही कि मैं साक्ष्य के रूप में अगर कुछ कहूंगी तो क्या कोई मेरी इस बात को सुनेगा, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। बता रहे कि भरत जो है, हाँ, मुझको यह प्यारा, यानी भरत मुझे प्यारा है और तुम भरत को प्यारे हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए, क्योंकि भरत के लिए तुम प्रिय हो और मेरे लिए भरत प्रिय है, तो तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए। इसलिए तुम अब मेरे पास ही रहो। लिखा है प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे, यानी तुम मेरे पास रहो, तुम मुझसे दूर ना जाओ। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। यानी बता रहे कि मैं भरत को नहीं जान पाई, लेकिन तुम इसे जानते हो और अपने से भी अधिक प्रेम तुम भरत से करते हो, इसे अपने से अधिक मानते हो। आगे लिखा है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ हो वैसा। वो बता रहे कि तुम भाइयों का जो भ्रातृत्व प्रेम है वो अगर सभी पर उसी प्रकार प्रकट होगा, कैकेयी ये राम से कह रही है कि तुम्हारा और भरत का जैसा जो भ्रातृत्व प्रेम है यदि सभी पर उसी रूप में प्रकट होगा तो मैं भी उसके पात्र हूं, यानी वही स्नेह वही प्रेम हमारे ऊपर भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि तुम भाइयों का जो एक स्वभाव है लोगों का क्षमा कर देना, लोगों के पाप को क्षमा कर देना, तो मैं भी उसकी भागीदारिनी हूं, यानी मुझे भी क्षमा कर देना चाहिए, मैं भी क्षमा के योग्य हूं। क्योंकि वो बता रही ना कि मैंने क्या क्या पाप किया है तुम्हें
वन भेजने का हमने बहुत बड़ा पाप किया। तो वो यहाँ लिखा है कि यदि वह सब प्रकट हुआ वैसा तो पाप पुण्य भी पुण्य तोष है मेरा, तो मेरा भी पाप जो है वो क्षमा हो जाना चाहिए। बता रहे कि मैं पाप की कीचड़ से सनी हूं, लेकिन तुम पुत्रों का जो स्नेह पा करके और मैं जो है वो पद्म कोश है मेरा, यानी मैं कमल हो गई हूं। मैं यहाँ लिखा कि तो पाप तोष है पुण्य तोष है मेरा, मेरा जो पाप है वो पुण्य में बदल जाएगा। यदि तुम भाइयों का प्रेम मेरे ऊपर उसी प्रकार प्रकट होगा जैसे अन्य लोगों पर प्रकट होता है। तो मैं हूं पंकिला पद्म कोश है, यानी तो मैं तो कीचड़ से सनी हुई हूं, और तुम जैसे पुत्रों का स्नेह पा करके मैं भी कमल के समान हो जाऊंगी या कमल हो गई हूं। आगे बता रहे हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, यानी आने वाले समय में जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो अनेक प्रकार की उपायों के द्वारा तुम्हें सही साबित करेंगे और मुझे गलत साबित करेंगे। या लिखा है ना कि उच्च भाल दे ले समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे, यानी अनेक प्रकार की अतुल यानी अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा तुम्हें श्रेष्ठ साबित करेंगे और मुझे अश्रेष्ठ साबित करेंगे। और वो भी अपना मस्तक ऊंचा करके, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। वो कह रहे लेकिन मेरे पास तो एक अधीर हृदय है बेटा जिसमें तुम लोगों का निवास है, इसलिए ये हृदय आज फिर तुम्हें एक बार बुलाना चाहता है कि तुम चलो, और ये हृदय हमारा अपने भुजाओं में ले करके तुम्हें स्नेह करना चाहता, तुम्हें प्रेम करना चाहता है, इसलिए तुम अब अयोध्या वापस लौट चलो। तो ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी में एक आता है गीत, इन्होंने लिखा है। तो गीत जो है वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, इस सिलेबस में कट गया है, लेकिन मैं फिर भी इस गीत को भी एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो अगर ये समझ में आया हो तो लोगों के पास आप इसको शेयर करिए कि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़े। धन्यवाद।